आ गई हूँ बहुत बड़े खबर के साथ। सीमा हैदर अवैध घुसपैठी। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील इस भगोड़े के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और दूसरी तरफ इसके चेहरे की देखिए हवाइयाँ पूरी तरीके से उड़ चुकी है और आज ये अपनी बेटियों से जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। और हम हिंदू हैं, मतलब एक औरत अवैध घुसपैठी जो भारत के अंदर जबरदस्ती घुसकर आ जाती है चोरी से और उसको कुछ लोग पनाह दे देते हैं और इस दम पर वो महिला दावा कर देती है कि वो भारत की हिंदू सनातनी बन गई। तो आज ये अपनी बेटी से कह रही है कि हम सब हिंदू हैं बोलो। और सबसे बड़ी बात, धर्म परिवर्तन करना, वो भी माइनर बच्चों का, कानूनन बहुत बड़ा अपराध है। भारत सरकार की नज़र में है, पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ और लास्ट तक कहूँगी। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हो। भारत सरकार की नज़र है और इसके एक एक परत को खोला जाएगा, तब जाके ये लोग कहाँ जवाब देंगे। बहुत ताजुब होता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ भाई, जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे दावे कर देते हैं कि सनातनी बन गई, हिंदू बन गई, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये लोग जो इसको इतना बढ़ावा देते हैं, इन लोगों को क्या पता है ये अवैध रूप से घुसकर आई है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो ये लोग इतने बड़े बड़े दावे कभी भी ना करें। ये लोग अपनी इस गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए उन सबको गाली गलौज, बदतमीजी, उन पे कीचड़ उछालने का काम करते हैं, जो सच को सच दिखाने का प्रयास करते हैं। आज कल मेरे पास एक वीडियो आया, बहुत खुशी हुई इस वीडियो को देख के। सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही पूरी तरीके से इस अवैध घुसपैठी के समर्थन में खड़ी हो गई। दावा कर रही हैं कि इसका जो केस है अब वो लड़ेंगे। आस्था माझी के साथ एक वीडियो मैंने एक चैनल पे देखा जिसमें नाजिया इलाही हैं जो कह रही सच हक के साथ कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील भाई साहब, ये जो बोलते हैं इनको लोग रामू काका बोलते हैं, पी सिंह जी को, मतलब ये पूरे दावे कर रहे कि सीमा सनातनी हो गई, सीमा ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो पाकिस्तान में रह के भी धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो सचिन मीना के परिवार की एक सदस्य बन गई, भारत की बहू बन गई। तो दोनों चीज़ों में कितना अंतर है ना। एक वकील दावे के साथ कह रही है कि भाई कानूनी तरीके से इसको यहाँ से उखेड़ कर फेंकेंगे, लेकिन दूसरी तरीके से भाई साहब दावे कर रहे सनातनी हो गई, इसने हिंदू धर्म फॉलो कर लिया। अरे किस तरीके से आप अपने देश को बदनाम कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने कानून, अपनी सरकारों पर कीचड़ उछलवा रहे हो। क्या ये सब सरकार करवा रही है? नहीं, लेकिन फिर भी सवाल तो सरकार पर ही उठाए जा रहे हैं ना कि सरकार ने इस अवैध घुसपैठियों को रखा है। तो दोस्तों इस भगोड़ी के चेहरे पे देखिए, 12 बजे हैं, हवाइयाँ उड़ी है और लगातार ये जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम के नारे लगा रही है। सोचिए हमारे सनातन धर्म में किसको इतनी जरूरत पड़ी भाई कि वो रात दिन सनातन के नारे लगाए? किसको इतना खौफ हो गया कि वो रोज जय श्री राम, जय हनुमान ये बुलवाए बच्चों से? वो माइनर बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे, एक माँ अपने कैरेक्टर के चलते अय्याश औरत अपनी अय्याशियों के चलते उन बच्चों को ढाल बनाकर भारत में लेके आ जाती है। कोई प्यार व्यार नहीं है आप पे बिल्कुल भी। सचिन मीना एक मोहरा है, उस मोहरे के जरिए भारत में प्रवेश किया जाता है, उनको रखने का काम करते हैं माननीय एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील। और जब इनसे सवाल पूछो किसी को बोलने का मौका नहीं देते दोस्तों, चाहे वो निर्भया वाला मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, ये किसी को बोलने का मौका नहीं देते। इनका जब मुंह खुल जाता है तो सामने वाले को ये बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं। वो आप देख चुके होंगे इनकी हरकतों को हर जगह पे। तो मैं कहना चाहती हूँ क्या हमारी अदालतों में जब एक केस जाएगा, ये खड़े होंगे दोनों सामने सामने, इन एपी सिंह जी को इतना बोलने का मौका दिया जाएगा? ये आम जनता के सामने में जिस तरीके से बोलते हैं, मीडिया के सामने में जिस तरीके से बोलते हैं, ये अपना आपा खो चुके होते हैं। इनका संतुलन बिगड़ जाता है जब बात सीमा हैदर की आती है, जब बात उस व्यक्ति की आती है जिसका एक केस लड़ रहे होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो। इनका एक वीडियो देखा मैंने पुराना, 11 साल पुराना है लगभग, निर्भया वाले मामले में। तो इनका मानना है जब निर्भया के दोषियों को फांसी हुई थी उसके बाद इनका इंटरव्यू लिया गया था, इनका मानना था कि हर वकील एक प्रयास करता है अपने अपराधी को, मतलब अपने मुवक्किल को बचाने का। बिल्कुल सही बोला, लेकिन आपका जो प्रयास था ना, पूरे देश विद्रोह में आ गया था, वही प्रयास आज भी आपका जारी है। पूरी जनता आपके विरोध है, लेकिन आपका प्रयास आज भी जारी है। और दोस्तों कुछ लोगों को मैंने सुना पाकिस्तान से मेरी कान की झुमकी बालियों पे बड़ा परेशानी हो रही है।
अगर नहीं है आपकी औकात तो बता देना, डब्बे भर के भेज दूंगी किलो दर्जन के हिसाब से, क्योंकि मैं ऑनलाइन में एक बिजनेस करती हूँ और मेरी अपनी शॉप है, मैं रखती हूँ, मैं पहनती हूँ, तुम्हें काहे की तकलीफ होती? नहीं देते पति खरीद के? बता देना, मैं भिजवा दूंगी। ये मेरे अपनी मर्जी है, किसी के चेहरे पे चले जाओ, किसी के पहनाव पे चले जाओ। हैं तुम लोग सोशल मीडिया पे आते हो या घर से निकल के दहलीज पार कर रहे हो बेशर्मो? अपनी औकात में रहा करो, अपनी औकात में। पाकिस्तानी एक गंदी औरत तुम्हारे देश की यहाँ के बैठ गई हमारे देश में, तुम लोग हमारे नाम का कमा के खाओगे। सुना है एक डबल बैटरी या कुछ किसी ने मुझे कॉल किया था कि वो लेडीज को बड़ी आग लगी पड़ी है कि भाई वो झुमकियां पहन के बैठ जाती हैं। तुम्हारी औकात तो कबर फेस मुंह ढक के बदतमीजी करने तक सीमित है ना। हम फील्ड वर्कर है, सोशल वर्कर है, सामाजिक एक समाज में अच्छा रुतबा रखते हैं, अधिकार रखते अपनी बातों को रखने का। तुम लोगों की औकात जितनी ना उतनी ही दायरे में रहा करो। जो बदतमीज करने निकल जाते, तुम्हारी देश की एक गंदी घटिया औरत, कैरेक्टरलेस औरत उठकर वहां से यहाँ आ गई, उसको तो रोक नहीं सके, उन 4 बच्चों को तो मांग नहीं सके अपनी सरकार से। यहाँ पे हमारे देश की औरतों पे कीचड़ उछालने के अलावा तुम लोगों का कोई काम नहीं। तो फिलहाल दोस्तों, जो लोग मुझे कॉल करते हैं ऐसी चीजें बोल के, तो आपको बता दूं ये लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, क्योंकि सीमा हैदर यहाँ जो भेजी गई है इनकी कमाई का एक जरिया है। और इस मामले में अगर मोबिन सर कुछ नहीं कह रहे तो ये गाली गलौज दे रहे, आप देख रहे हो, चैनल चला रहे अपना। दूसरी बात, ये भारत के लोगों को ट्रोल करके अपना रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, तो हम ये मौका इनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। इसलिए आप लोग मुझे फ़ोन ना करा करें, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देखती। मेरे कुछ भाई बहन हैं जो इस टॉपिक पर अच्छी बातें रखते हैं, उन लोगों को मैं देखती हूँ, मेरे भारत के हैं। बकाया मैं इस भगोड़ी का भी वीडियो नहीं देखती, उन लोगों का भी वीडियो बिल्कुल नहीं देखती। ऐसे लोगों को क्यों टीआरपी दे, क्यों गंदगी करवाए? आज भगोड़ी अपनी बेटियों से कह रही है, बोलो हिंदू बन गए हम, सनातनी बन गए। छोटी मुन्नी से कह रही मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अरे बेशरम औरत, तू 45 सालों तक अपने देश की नहीं हुई, 4 दिन में क्या बच्चे हमारे देश के हो जाएंगे? ये पूरी दुनिया जानती है भारत सरकार संविधान से चलता है, ना कि ये फालतू की बकवास, समझी? और दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है कि नाजिया इलाही जी ने इसके खिलाफ मोर्चा निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब बहुत जल्दी इस भगोड़ी के क्रियाक्रम का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि जब ग्राउंड पर केस चलता है ना तो टाइम लगता है भाई, कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। सोशल मीडिया पे आज हम बातों को रख दें, आप चाहते हो कल आपको रिजल्ट मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल मामला है और सरकार की नज़र में है। सरकार एक एक चीज़ों को चुन चुन कर इनका हिसाब लेगी। हम तो भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो सरकारें हैं वो ये भगोड़ी तो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी है, लेकिन जो देश के अंदर इसको बसाने का काम कर रहे हैं, इसे रोकने का काम कर रहे हैं, इन गद्दारों को यहाँ पाल रहे हैं, इन लोगों का मकसद क्या है, इन चीज़ को सरकार ने खंगालना चाहिए, इस पर नज़र रखनी चाहिए। आखिर इस भगोड़ी के जरिए ये लोग जो भारत में गद्दार बैठे हैं, कितने लोगों को और पनाह देने वाले। क्योंकि ये जो एपी सिंह जी हैं, इन्होंने खुलेआम बोला है कि वो तो हमारे बॉर्डरों से आना जाना बंद हो गया, वरना मैं 70 सीमाओं को और ले आता। तो क्या मतलब है एपी सिंह जी का कहने का कि ये 70 सीमा और हमारे देश में ले आएंगे? क्योंकि एक सीमा हैदर ने तो पूरा देश पर छाती पर मूंग दाल दल रखी है। तो अगर ये 70 सीमाओं को लाके क्या साबित करना चाहते हैं कि वो लोग जो अपने देश के लिए खड़े हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं देश हित में, उनके मुंह पर कोई चपेट मारने की तैयारी तो नहीं कर रहे एपी सिंह जी? क्या इन्होंने पहले भी सीमा हैदर की तरह और औरतों को पाकिस्तान से लाके यहाँ पे बसाया तो नहीं है? भारत सरकार को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इनकी गहन जांच करने की ज़रूरत है, इनका हर एक चीज़ को निकाल कर एक हकीकत सामने रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये ऐसे गद्दार हैं जो देश के अंदर छुप कर बैठे हैं, और भेड़िए की खाल में भेड़िए को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक, क्योंकि इन्होंने जो चोला पहना है वो हमारा कानूनी चोला है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन उस आड़ में ये पाकिस्तानियों को पनाह दे रहे हैं। सोचिए, अगर हमारे देश का एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति आतंकवादियों को पनाह देने लगा, उनके बच्चों को पालने लगा, उनके बच्चों को देश में रखकर बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करने की बात कहे, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? एपी सिंह जी कहते हैं मैं उन 4 पाकिस्तानी बच्चों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करूंगा, किसी को वकील बनाऊंगा, किसी को जज बनाऊंगा, किसी को टीचर बनाऊंगा। आपने देखा ना, 9 साल तक पाकिस्तानी महिला यहाँ पर टीचर बनकर रह रही थी। मतलब ऐसे ही लोग पनाह देने का काम कर रहे थे। हमारे देश की जनता का हक, हमारी देश की जनता का, अगर वो महिला उस पद पर नहीं होती, उस नियुक्ति पे कोई एक
हिंदुस्तानी होता, लेकिन वो हमारे हिंदुस्तानियों का हक मार रहे हमारे देश में रहकर। ऐसे ही लोगों की वजह से जो कहते हैं हम 70 सीमाओं को यहाँ पे बसा देंगे, ऐसे लोगों को जड़ से तोड़ना बहुत जरूरी है, सिरे से खारिज करना बहुत जरूरी है। एक तरफ से हमारे देश में बैठ के ये गद्दार सीमा हैदर को यहाँ पे पाल रहे हैं, दूसरी तरफ से सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ बसकर हमारे सोशल मीडिया पर हमारी बहनों के चैनलों को उड़ा रही है। तो दोनों तरफ से हमारे देश का नुकसान करने ये अवैध घुसपैठी जिस तरीके से यहाँ पे घुस के बैठी है। अब देखिए ना, आज इसका ब्लॉग देखा, इसके चेहरे पे डर खौफ साफ नजर आ रहा है। ये बच्चियों को लेके बैठी है कि जय श्री राम बोलो, हम हिंदू बन गए। अरे ए भगोड़ी अवैध घुसपैठी, तू एक पाकिस्तानी है, जबरदस्ती देश में अवैध रूप से आई है। अगर तू हिंदू बन गई ना, पहले जा वहाँ से अपने पति से तलाक ले, फिर लीगल तरीके से भारत में, फिर चाहे तू धर्म परिवर्तन कर, शादी कर, कुछ भी कर, वो भी तू अपना कर सकती है। उन बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार तुझे नहीं है, क्योंकि वो माइनर बच्चे हैं, छोटे बच्चे। कानून अधिकार नहीं देता जब तक बच्चा खुद का डिसीजन लेने लायक ना हो, 18 साल उसकी एज ना हो जाए, वो वोट का इस्तेमाल करने लायक ना हो, तब तक उसकी मर्जी के बिना कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता है। ऑलरेडी धर्म परिवर्तन के केस इन सब पे लगे हुए हैं और कितने लंबे जाएंगे इनको उस चीज़ का अंदाजा भी है। तो ये जो बकवास यहाँ पे करते हैं दोस्तों, इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, गहनता से चीज़ों को देखिए, क्योंकि भारत सरकार की नज़र में ये है। और पहलगाम घटना के बाद तो एक पाकिस्तानी की जांच होगी। हाँ, बहुत लंबी संख्या में जो ऐसे गद्दारों ने पाकिस्तान को यहाँ बसाने की कोशिश की है, उसको फेंकने में टाइम लग रहा है, लेकिन सरकार जाग चुकी है। एक एक करके इन पाकिस्तानियों का हिसाब किताब होगा, ये अपने मुल्क जाएंगे। सीमा हैदर जैसे लोग किसी की औकात नहीं होगी कि हमारे देश में आने वाले समय में घुस सके। जरूरत है सरकार को कि इन गद्दारों को पहचाने जो देश के अंदर घुसे हैं, क्योंकि सीमा हैदर तो पाकिस्तानी है, साफ है, सोशल मीडिया में मामला है और हाईलाइट मामला है। लेकिन जो गद्दार यहाँ बैठकर इसको अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं पैसे से, किसी भी तरीके से, तो उन लोगों का मकसद भारत में इसको बसाने का क्या है, ये चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। आज मेरा वीडियो भी लेट आया क्योंकि मेरे पड़ोस में फंक्शन था 3-4 दिनों से, उसके साउंड से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसलिए आज भी लेट हो गया। सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कब तक ये अपलोड हो पाएगा आएगा अब तक नहीं पता, 1-8 घंटे तक चला जाएगा। अभी टाइम हो रहा 9:30 हो चुके हैं, शायद 10-10:30 बजे तक आप तक मैं वीडियो पहुंचा दूंगी। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।